अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पित्ते में पथरी आ गई। करवाया था किसी और वजह से, पता लगा पित्ते में पथरी आ गई, या हल्का फुल्का पेट खराब हो रहा था, इंडाइजेशन थी, खाना हजम नहीं था हो रहा, पित्ते में पथरी आ गई। अब उसका ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज इस पर डिस्कस करेंगे। और कब ऑपरेशन लाजमी करवाना चाहिए और कब। अच्छा, एक चीज़ समझ लें कि बहुत से लोगों को पित्ते में पथरी और सबका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और हर पित्ते की पथरी का इलाज उसका ऑपरेशन नहीं है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों में ऑपरेशन की इंडिकेशन हो, जिसमें होना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए, वरना उसकी ख़राबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम आज 5 वो वजूहात डिस्कस करेंगे जिसमें अगर हो जाए तो पित्ते में उसे निकलवा देना बेहतर है। पित्ते की पथरी के साथ अगर ये 5 काम हो जाए तो आपने पित्ते का ऑपरेशन करवा लेना है। नंबर 1 ये है कि पित्ते में इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन का मतलब है कि आपको दाईं पसली के नीचे दर्द होगा, बुखार होगा, हाथ लगाने से शदीद दर्द होगी। अल्ट्रासाउंड पे भी वो बताएगा कि वो वॉल मोटी हो गई है या वहाँ पे पीप पड़ना शुरू हो गई है। इसी तरह आपका सीबीसी में भी इन्फेक्शन वाले सेल्स बढ़ जाएंगे, तो उस दौरान इसे लाजमी निकलवा देना चाहिए। नंबर 1 हो गई पित्ते में इन्फेक्शन का हो जाना। दूसरी बात यह है कि अगर लबलबा सूज रहा है और बार बार हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि लबलबा सूजने की पित्ते में पथरी थी और वो आगे आके कचरा आके ब्लॉक कर देता है, तो लबलबे की सूज जाना एक नहायत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो इसलिए अगर ऐसे अटैक होते हैं तो पित्ते को निकलवा देना बेहतर है। अच्छा, अब आप कहेंगे अच्छा पथरी आ गई है तो सभी क्यों ना निकलवा दें। सबको नहीं निकलवाना होता जब तक कोई मसला ना हो, इंडिकेशन ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो या उसकी ज़रूरत महसूस ना हो, तब तक उसे नहीं निकलवाते। तो पित्ते का इन्फेक्शन हो जाए या उसकी वजह से लबलब में बार बार सोजिश हो रही हो। नंबर 3 वजह वो है कि जब बार बार आपका पेट खराब हो रहा है, बदहजमी हो रही है, खाना नहीं हजम हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही कुछ खाते हैं खासतौर पे ऑयली चीज़ें, उसकी वजह से पेट फूल जाए। अच्छा, पेट फूलने की और भी वजूहात हैं, जैसे मैदे की सोजिश भी पेट फूलने की वजह हो सकती है। लेकिन अगर पित्ते की पथरी की वजह से हो रहा है तो और बार बार हो रहा है तो फिर हम पित्ता निकलवा देना ही बेहतर समझते हैं। अच्छा, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो इंडाइजेशन हो रही है, बदहजमी हो रही है, पेट फूल रहा है, ये पित्ते की वजह से या मैदे की वजह से, इन दोनों में से कौन सा? क्योंकि बहुत से पेशेंट हमने देखे हैं जिसमें पित्ता निकलवा भी देते हैं तो पता लगता है ये पित्ता तो निकल गया, लेकिन जो मसला था वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आप क्या करें डॉक्टर साहब? तो इसलिए क्लिनिकल एवेलुएशन सर्जरी से पहले, पित्ता निकलवाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि वाकई ये जो मैदे की या बदहजमी हो रही है या जो ये ख़राबी हो रही है, ये उस वजह से हो रही है, पित्ते की वजह से, ये मैदे की वजह से नहीं है। तो इसलिए मैदे के मसाइल पहले हल करें, फिर मसला हल ना हो तो फिर पित्ते को निकलवाएं। तो इन्फेक्शन हो जाए, लबलबा सूज जाए। तीसरी बात यह है कि बार बार इंडाइजेशन हो। इसके बाद कुछ लोगों में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पॉलिप आता है। पॉलिप अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा तो हमने पित्ता निकलवाना है। अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा पॉलिप है तो उसे हम ऑब्जर्व करते हैं, बार बार अल्ट्रासाउंड 3 से 6 महीने बाद करवा के देख रहे होते हैं। अगर वो बड़ा होगा तो फिर ज़रूरत है उसे निकलवाने की। अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा ही रहता है तो फिर हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, ना ही पित्ता निकालने की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता किसी की पथरी स्लिप होके उस नाली में आ जाए जो छोटी आंत और जिगर को मिलाती है, जिसे CBD कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, तो फिर मरीज़ को यरकान हो सकता है, मरीज़ को खारिश शुरू हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस दौरान भी उस नाली की सफाई के बाद, जिसे ERCP कहते हैं, ERCP करवाने के बाद उसको निकलवा देना चाहिए। और उससे अगर निकलवा देंगे तो फिर दोबारा पथरी आने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये वो इंडिकेशन है जिससे हमें पता लगता है कि पित्ते में पथरी हो तो पित्ते की पथरी होने के बाद किन लोगों का ऑपरेशन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।